नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SAT हार्टरन के कंप्यूटर टेस्ट के स्प्रेडशीट से एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज़ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन एक्सेल हाउ कैन यू डिलीट ए रिकॉर्ड। ऑप्शंस दी गई हैं। डिलीट द कॉलम फ्रॉम द शीट, सेलेक्ट डेटा, डेटा में से फिर फॉर्म फ्रॉम द मेनू टू ओपन द डेटा फ्रॉम डायलॉग बॉक्स एंड फाइंड द रिकॉर्ड एंड क्लिक द डिलीट बटन। सी ऑप्शन है सेलेक्ट डेटा और उसमें से फिर डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम द मेनू एंड क्लिक द डिलीट बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो दी गई है कि हमें डेटा सेलेक्ट करना है और उस मेनू में से जो फॉर्म डायलॉग बॉक्स है उस रिकॉर्ड को सेलेक्ट करके हम डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक यू कैन क्लिक द ओपन बटन ऑन द टूल बार। ऑप्शंस दिए गए हैं ड्राइंग, फॉर्मेटिंग, फॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन डी कि स्टैंडर्ड टूल बार से यूज़ करके हम एग्जिस्टिंग वर्कबुक को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इन एक्सेल यू कैन यूज़ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार्स टू। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? स्प्लिट ए वर्कशीट इनटू टू पेन्स, व्यू डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स, edit the contents of the cell, edit the contents of a cell, view different worksheets। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जहाँ पर हम रोज एंड कॉलम्स को व्यू कर सकते हैं एंड एडिट द कंटेंट्स ऑफ ए सेल, तो हमारा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन एक्सेल यू कैन क्विकली चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर वर्क बाय चूजिंग ऑटो फॉर्मेट फ्रॉम द मेनू। जब हम फॉर्मेट की बात कर रहे हैं तो फॉर्मेट मेनू में ही जाएंगे। ऑप्शन दी गई हैं एडिट, व्यू, फॉर्मेट एंड टूल्स, तो ऑप्शन सी फॉर्मेट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल टर्म रिफर्स टू ए स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यूज़ सेव्ड विद द वर्कबुक। ऑप्शंस दी गई हैं रेंज, सिनेरियो, ट्रेंड लाइन, व्हाट इफ एनालिसिस। तो जो वर्कबुक में स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यूज़ सेव हैं उसको हम बोलते हैं सिनेरियो। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन एक्सेल चार्ट विजार्ड टर्म डेटा सीरीज रिफर्स टू। तो जो एक्सेल चार्ट विजार्ड टर्म डेटा सीरीज है ये किससे रेफर करती है? ए चार्ट लीजेंड, ए कलेक्शन ऑफ चार्ट डाटा मार्कर्स, ए सेट ऑफ वैल्यूज यू प्लॉट इन ए चार्ट, ए सेट ऑफ वैल्यूज़ यू प्लॉट इन ए चार्ट। ये से कॉपी हो गया है। तो ऑप्शन बी जो दिया गया है ए कलेक्शन ऑफ चार्ट डाटा मार्कर्स, ये हमारा सही आंसर होगा जो चार्ट विजार्ड टर्म डेटा सीरीज से रेफ़र कर रहा है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल व्हेन यू कॉपी ए फार्मूला। जब आप फार्मूला को कॉपी करते हैं तो क्या होता है? एक्सेल इरेजेस द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द फार्मूला? नहीं। एक्सेल एडिट्स सेल रेफरेंसेस इन द न्यूली कॉपीड फार्मूला? बी वाला सही है। सी एक्सेल एडजस्ट एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस? नो। एक्सेल डज नॉट एडजस्ट रिलेटिव सेल रेफरेंसेस? तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन बी कि जो एक्सेल है जहाँ पर उसको कॉपी किया गया है वहाँ पर जो रिलेटेड जो रेफरेंसेस हैं सेल की उसको कॉपी करती है नई जगह पर। जैसे हमने D5 में अगर फॉर्मूला है उसको F में लगा दिया तो जो D में फॉर्मूला था उसी की रेफरेंसेस में 7 वाले में उसके सेल को चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वे टू कंप्लीट ए सेल एंट्री। सेल एंट्री करने के लिए हमें जो तरीका नहीं है प्रेसिंग एंटर, हम एंटर प्रेस करते हैं तो जो एंट्री कर रहे थे वो कंप्लीट हो जाती है। प्रेसिंग एनी एरो की ऑन द कीबोर्ड, एरो दबाने से नेक्स्ट सेल में चला जाता है क्रशर। क्लिकिंग द एंटर बटन ऑन द फार्मूला बार, इसको क्लिक करने से भी हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। प्रेसिंग स्पेस बार, स्पेस बार दबाने से हमारी जो एंट्री है वो कंप्लीट नहीं होती। तो ऑप्शन डी प्रेसिंग स्पेस बार ये एक तरीका नहीं है सेल एंट्री कंप्लीट करने का। बाकी तीनों सेल एंट्री को कंप्लीट कर देते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ें सेल में टाइप कर रहे हैं तो उसका एंटर दबाते ही वो एंट्री कंप्लीट हो जाती है, नेक्स्ट सेल में चली जाती है फिर वो अपना पॉइंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इन एक्सेल न्यूमेरिकल वैल्यू कैन बी ट्रीटेड एज ए लेबल वैल्यू इफ़ इट प्रीसीड्स विद।
अपोस्ट्रोफी, एक्सक्लेमेशन, हैश एंड एम्परसेंड। तो एक्सेल में जो न्यूमेरिकल वैल्यू हैं ये हम फॉर्मूला में यूज़ करते हैं। क्वेश्चंस भी कई बार पूछा जाता है कि जब आप फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको वहाँ पर क्या चीज़ चाहिए, वहाँ पर हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए, उसी में वो फार्मूला काम करता है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू जब हम एक लेबल की तरह यूज़ कर रहे हैं, जैसे नेम, क्लास और वो जो लेबल लगाते हैं लिखते हैं एक्सेल में, अगर उनकी जगह यूज़ करना है न्यूमेरिकल वैल्यू को तो हम अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं उसके लिए, प्रीसीड विद अपोस्ट्रोफी। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल यू कैन ओपन द हाईलाइट चेंजेस डायलॉग बॉक्स। हाईलाइट डायलॉग बॉक्स जो है वो खुल जाता है बाय चूजिंग ट्रैक चेंजेस फ्रॉम द मेनू। तो मेनू में कौन सी ऑप्शन है वो कि जब हम डायलॉग बॉक्स वगैरह खोलते हैं तो ये सब टूल्स होते हैं, तो ऑप्शन डी टूल्स हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन एक्सेल व्हेन ए लेबल इज़ टू लॉन्ग टू फिट विद इन ए वर्कशीट सेल यू टिपिकली मस्ट। जब हमारा लेबल बड़ा है तो हमें क्या करना चाहिए, शॉर्टन द लेबल। क्या लेबल को शॉर्ट कर दें, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट हम जो टाइप कर रहे हैं उसको तो छोटा नहीं कर सकते। इंक्रीज़ द कॉलम विड्थ, हाँ कॉलम विड्थ को हम बढ़ा देंगे तो हमारा वो एडजस्ट हो जाएगा लेबल। डिक्रीज़ द कॉलम विड्थ, कम करने से तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एडजस्ट द रो हाइट, रो की हाइट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ऑप्शन बी कि हम कॉलम विड्थ को ही बढ़ा देंगे, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल इफ़ यू प्रेस डैश, यहाँ पर डैश आएगा, द सेल एक्सेप्ट्स योर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट्स। जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो सेल हमारा एंट्रीज को, कंटेंट्स को लेना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार्मूला सेल A2 इज़, हम A2 सेल में हमने फार्मूला लगाया कि प्लस B2 प्लस C3, बी कॉलम की सेकेंड रो और सी कॉलम की थर्ड रो। जब हम ऑन कॉपिंग दिस फार्मूला टू सेल C2, जब हम इसको C2 में कॉपी कर देंगे फार्मूला को तो वहाँ पर C2 में फार्मूला जो दिखाई देगा, हमने अभी एक क्वेश्चन किया था कि जब हम फार्मूले कॉपी कर देते हैं तो जो सेल्स हैं, जो रेफरेंसेस सेल हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो जब A2 में था तब इसका फार्मूला था B2 प्लस C3। अब यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। इन ऑप्शंस में देखने से पहले हमें यहाँ पर जो फार्मूला दिया गया है और कौन सी सेल का है यहीं से रेफरेंस लेनी पड़ेगी, ऑप्शन से हम आइडिया नहीं लगा सकते। जब सेकंड रो में ए कॉलम है तब फॉर्मूला है बी कॉलम सेकंड रो। तो C2 वाले में रो चेंज नहीं कर रखी, कॉलम नेक्स्ट लिया गया है ए के बाद बी, तो सी वाले में D2 होगा। और हमारी ऑप्शंस में D2 ए और सी में दिया गया है तो यहाँ कंप्लीट नहीं होगा, इसे आगे वाला और देखना पड़ेगा। प्लस C3 दिया है तो जो जिस कॉलम में फार्मूला लगाया है ए में उससे दो आगे ABC थर्ड, और अब हम बात कर रहे हैं सी की, तो सी के बाद CDE, तो डी और ई ऑप्शन सी में दिए गए हैं, जो D2 प्लस E3, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कि जैसे फार्मूला वहाँ पर कॉपी करने के बाद उसकी सेल रेफरेंसेस भी चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल टू ड्रैग ए सिलेक्टेड रेंज ऑफ डेटा टू अनदर वर्कशीट इन द सेम वर्कबुक। अगर सेम वर्कबुक में हम सिलेक्टेड रेंज को ड्रैग करते हैं, ऑप्शंस दी गई हैं टैब की, ऑल्ट की, शिफ्ट की एंड कंट्रोल की। जब कभी भी हमें ड्रैग करना है वर्कशीट में सेम वर्कबुक हमारी जो मेन फाइल है वर्कशीट, उसके अंदर 3 रहती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट होती हैं एक वर्कबुक में, 3। तो यहाँ पर ऑप्शन डी कंट्रोल की से ही हम उसको ड्रैग करके ले जाते हैं सिलेक्टेड एरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल सर्कुलर रेफरेंस इज़। एक्सेल में जो सर्कुलर रेफरेंस क्या दी गई है, जियोमेट्रिक मॉडलिंग टूल, ए सेल दैट पॉइंट्स टू ए ड्राइंग ऑब्जेक्ट, ए फॉर्मूला दैट इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन इट्ससेल्फ। तो जो सर्कुलर रेफरेंस है वो ऑप्शन सी कि जो एक फार्मूला होता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने आप पर ही डिपेंड होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस की ये सीरीज़ का एक पार्ट यहीं ख़त्म होता है।
बाकी जो सीरीज़ हैं वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। आने वाली और वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।